नमस्कार, दैनिक शीट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम आपको बताना चाहेंगे राजीव गांधी हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर हैं, यानी कि गेट के बाहर। एज पर रूल जो कि मीडिया को भी अनुमति नहीं होती, जहाँ गाइनिंग वार्ड हो, आईसीयू हो, यानी कि हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अंदर, यानी कि जो वार्ड्स के अंदर या इमरजेंसी के अंदर बिना परमिशन मीडिया को भी अलाउ नहीं। बट हाँ, ये बताना चाहेंगे ये प्रीमिसेस है, प्रीमिसेस में कोई भी जा सकता है, यहाँ पर कोई भी प्रिवेसी नहीं होती। पर सवाल ये है, मीडिया जिसे चौथा स्तंभ कहा गया लोकतंत्र का, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, पर आज के दौर में हर जगह मीडिया को दबाया जाता, क्योंकि जब किसी भी विभाग की या किसी भी इंसान की कोई कारस्तानी सामने आती तो मीडिया की आवाज़ को दबाया जाता, क्योंकि उनकी जो कारकर्दगी है आम जनता के सामने या यहाँ के प्रशासन के सामने ना आ जाए। ऐसा ही वाकया आज यहाँ पर हुआ कि मीडिया को जब हमारी जनता बुलाती है तो मीडिया का कर्तव्य बन जाता है उनकी आवाज़ को सामने लाना, जब कहीं सुनवाई ना हो या कहीं पे गलत हो रहा हो, क्योंकि आम जनता का कहीं ना कहीं भरोसा मीडिया पर है कि जब कहीं नहीं सुनवाई होती तो मीडिया को संपर्क किया जाता है। तो उस समय हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि कम से कम वहाँ जाकर उस इंसान की, उस व्यक्ति की बात सुनी जाए जो परेशान है, दुविधा में है। उनको ये लगता है कि मीडिया ही एक माध्यम, ऐसा सहारा है जिसके चलते हम अपनी आवाज़ को प्रशासन के सामने ला सकते हैं। पर ये कहाँ का इंसाफ है। हमने आप कैप्शन में लिख दिया है कि मीडिया जनता की आवाज़ उठाना यानी खुद को मुसीबत में डालना। ये आज आम पत्रकार के लिए हम बात लिख रहे हैं कि अगर किसी ने बुलाया यहाँ पर, ज़रूर कोई ना कोई परेशानी होगी। वो मीडिया कर्मी यहाँ पर आए, यहाँ प्रीमिसेस में खड़े होकर उस व्यक्ति की आवाज़ को सामने लाने की कोशिश करी। पर बड़ी विडम्बना की बात है, खुद सोचिए, ये सोचने विचार करने वाली बात भी है। अगर एक पत्रकार पर पूरा अंदर से स्टाफ आकर 10, 15, 20 लोग आकर उस पत्रकार को घेर लेते हैं, यानी साफ तौर पर गुंडागर्दी, तो खुद सोचिए आम जनता के साथ ये किस तरह का व्यवहार करते होंगे। ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। हमारे साथ इसमें विकास बागी रहते हैं, पत्रकार हैं हमारे, और ये यहाँ पर खुद अपनी मर्जी से नहीं आए थे, किसी परेशानी के तहत इन व्यक्ति ने इनको बुलाया था। सबसे पहले जानेंगे क्या क्यों बुलाया था आपने इनको। सर, आपका नाम? मैम, मैं विपिन कुमार नाम है मेरा जी। विपिन जी, आपको क्या परेशानी थी जिसके चलते आपने विकास जी? मैम, मेरे हार्ट पेशेंट हूँ, मेरा बीपी काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे डॉक्टर ने कल शाम को कहा था कि आप एक टेस्ट है कुछ ये करवा लेना, तो एक ईसीजी करवा लेना। टेस्ट मैंने प्राइवेट करवा दिया, ईसीजी मैंने कहा चलो यहाँ हमारे पास में हॉस्पिटल है, यहाँ से हो जाता है। तो जब ये पहले था छोटा सा, तब तो सब कुछ होता था, अल्ट्रासाउंड भी हो जाता था, सब कुछ होता था यहाँ। तो आज मैं आया जब यहाँ पे तो देखा, तो मैं पौना घंटा पहले रिसेप्शन पे खड़ा रहा, वहाँ कोई नहीं था। पौने घंटे के बाद में एक लड़का आता है, तो उसने मुझे कहा जी पर्ची कटवाई है? मैं कहा नहीं। मैंने बोला क्या करना है? मैंने कहा मैंने ईसीजी करवानी है। जब मैंने उसको बोला ईसीजी करवानी, बोला ईसीजी यहाँ नहीं होती। मैंने कहा भाई यहाँ 4 साल पहले अगर होती थी, 3 साल पहले, तो आज क्यों नहीं होती है? बिल्कुल। बोलते जी मशीन खराब है, हाथ में ऑपरेटर कोई नहीं है हमारे पास, तो आप सुप्रिंटेंडेंट मैडम से बात कर लो। उन्होंने ही बोला मुझे, मैं भी चला गया मैडम के पास। जब मैं मैडम के पास गया तो मैडम ने मुझे बोला कि सर हमारी मशीन ख़राब है। मैं कहा मैम, आप चेयरपर्सन हो, यहाँ पे बैठे हो, सुप्रिंटेंडेंट हो यहाँ के, आपका फर्ज बनता है उसको तो ठीक करवाइए, उसको आम जनता जिसका लाभ उठाए। बिल्कुल मैम, मैंने यही बोला उनको कि आप ठीक करवाइए। तो उन्होंने बोला ठीक तो चलो हो जाएगी, ऑपरेटर भी नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा ऑपरेटर हमने थोड़ी, पब्लिक ने थोड़ी करके देना है, आम जनता थोड़ी करके देगी। आप उसका भी हल आप ही निकालोगे ना। आप लेटर लिखो जिसको भी लिखना है, अगर जरूरत पड़ती है, ग्रामीणों की साइन करवाने हैं, किसी के हेल्प है कोई, तो बताओ हमें, हम करेंगे आपकी हेल्प। तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं। तो वहाँ मैम ने बोला कि नहीं जी नहीं, यहाँ नहीं होगा, आप गांधीनगर चले जाओ। तो मेरा बीपी उस समय मेरा 165 था ऊपर का, और 95 था छोटा नीचे का। तो मैं जब ये इनसे बात होने लगी, ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो इनका कार्ड छीनने लगे। वो तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, न्यूज़ वाले का क्या नाम है, आपकी बात रख रहे थे। हाँ, कर रहे थे, इनका कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं था। मैंने ही इनको बुलाया था। आपने बुलाया? हाँ, मैंने ही इनको बुलाया था। यार मेरे साथ ऐसे हो रहा है, कौन सा क्राइम कर दिया था? मुझे तो पता नहीं चला कि सारे के सारे इसके ऊपर आ गए। एक गाइनिस की मैडम है, वो तो इतनी बदतमीजी कर रही थी इसके साथ में, इसका ऐसे पकड़ के यहाँ से निकाला, कार्ड निकाला इसका, उसको सब कुछ। मैं तो सोचा कि मारेंगे इसको। इसका कैमरामैन भी भाग गया, जो इसमें स्थानीय कोई ऐसे ही लड़का लाया था साथ में, वो भाग गया। जो लड़का
लड़का मुझे दिखाने के लिए यहाँ आया था वो भी भाग गया कि यहाँ तो मारपीट हो गई। मैंने कहा यार ये तो हॉस्पिटल है कि गुंडे हैं यहाँ पे। टेरर डाल के रखा इन लोगों ने। बिल्कुल मैम, ये तो मुझे तो लगा ये गुंडे पाल रखे हैं इन्होंने। तो ये आवाज सामने ला रहे थे, बिल्कुल क्या करते होंगे बिल्कुल, मुझे तो लगा गुंडे पाल रखे हैं। इनके सामने सामने एक बंदा मुझे फोन पे कहता है कि आप बात करो। मैंने कहा मैं क्यों करूं बात? बोला आप बात करो। तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। मतलब बात नहीं करोगे तो नतीजा बुरा होगा, पूछो इनको। बोला कि नहीं बोला उसने? उस लड़के ने ऐसे बोला इनके सामने, ठीक है। बीच में उसी समय वो बोलने लगे जी इनके ऊपर 512 की धारा लगेगी, आप दोनों को अंदर किया जाएगा, अभी ये होगा वो होगा। मैंने कहा कमाल है यार, हमने कर क्या दिया ऐसा? जी मेरी बीवी की अल्ट्रासाउंड की पर्ची है, ये 6 तारीख की पर्ची है, 7 तारीख की अल्ट्रासाउंड। देखिए आप यार, ये देखिए 6/8/2021 की है, ठीक है। 7 तारीख को उन्होंने बोला अल्ट्रासाउंड करनी है, 7/8 को। आज तक अल्ट्रासाउंड नहीं हुई है। अगर हुई है तो मुझे इनके रिकॉर्ड में बता दो। वो 10 बार आ चुकी है बेचारी। हेलो, मैं अरुणा मैम बोल रहे हैं, सुप्रिटेंडेंट राजीव गांधी हॉस्पिटल की। हेलो, क्या काम है आपको? मैम मैं मीडिया से बोल रही हूँ, मैं रश्मि शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, दैनिक शिव टाइम्स। इस समय आपको लाइव आरडी में हमारी पूरी जनता सुन रही है। मैम आपके हॉस्पिटल में एक हमारे पत्रकार के ऊपर आपके पूरे स्टाफ ने बड़ी मैन हैंडलिंग की है, उनके साथ बदतमीजी की, उनके कार्ड को छीना गया। आखिर हम जानना चाहेंगे आखिर क्या तथ्य है कि उन्होंने एक आम नागरिक की आवाज़ को सामने लाने की कोशिश की, क्योंकि जो हॉस्पिटल के माध्यम से वो सफ़र कर रहे थे। तो ऐसा कैसे? मैम आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? किस बारे में क्या कहना है? मैम आप सुप्रीडेंट हैं तो मैडम आपसे तो पूछेंगे ना, आपका भी वर्जन लेंगे कि आखिर क्या हुआ था। आप उधर ही सुप्रीडेंट हॉस्पिटल की एक रिस्पॉन्सिबल चेयर पर बैठी हैं मैम। ऐसा है कि मैं जब बाहर निकली मैंने देखा वहाँ पे बड़े लोग इकट्ठे हुए हैं, तो मैं जानने के लिए कि क्या हुआ वहाँ पे मैं वहाँ गई। तो वहाँ पे जो ये पत्रकार थे ये इंटरव्यू ले रहे थे उनका, किसी उनका कोई पेशेंट थे आपके हॉस्पिटल के? जो पेशेंट जो आए हुए थे जिनको कंप्लेंट थी जी, ठीक है ना। तो मैं ये जानने के लिए कि क्या हुआ आखिर, मेरा जाना तो बनता था वहाँ पे कि मैं जाके देखूं मेरे हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। बाकी ये पत्रकार जो है इन्होंने कोई पहले प्रायर परमिशन नहीं ली मेरे से आके मिले नहीं कि मैडम कोई। मैडम वो एक मिनट आपको बताना चाहेंगे, प्रायर परमिशन तब होगी जब आपका इंटरव्यू लेना हो या आप पब्लिक डोमेन में कुछ ऐसी चीजें हो जो पब्लिक तक पहुंचाना जरूरी हो, और आपने वर्जन भी दिया आपने। तो फिर मेरा इंटरव्यू लेने वाला क्या था इनको? अगर इन्होंने मेरे से प्रायर परमिशन दी नहीं थी तो फिर मेरा नहीं, मुझे मैम जब आप पहुंचे, देखिए ये इंसिडेंट हुआ आपके हॉस्पिटल का। आफ्टर ऑल यू आर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैम, यू आर सुप्रिटेंडेंट ऑफ दिस हॉस्पिटल, इट्स योर ड्यूटी, ठीक है ना। आपकी ड्यूटी बनती है तो आपकी ड्यूटी। देखिए मैम, देखिए आपकी वार्ड में थोड़ी आए थे मीडिया वाले, कोई आपकी वार्ड में आए थे, हॉस्पिटल के अंदर एंटर की थी? अब ये बताइए ये कहाँ पे हुआ? सारा प्रीमिसेस में हुआ। तो ये मीडिया वालों को वर्जित है आईसीयू में जाना, गायनिक वार्ड में जाना, इवन कि मीडिया हॉस्पिटल के अंदर भी नहीं जाता, प्रीमिसेस में जाना मना नहीं, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पे पेशेंट थे जिन्होंने मीडिया को बुलाया था, उनको परेशानी थी। तो मीडिया की ड्यूटी बन जाती है उनकी आवाज़ को सामने लाना कि परेशानी हो रही है उनको। तो अगर ऐसा होता वो आपके पास भी गए थे, अगर आपने उनकी बात सुनी होती तो उनको मीडिया के पास जाने की जरूरत नहीं होती। 2 बजे तक ओपीडी स्लिप बनती है, 2 बजे तक जो है ओपीडी स्लिप जो है वो बनती है। उसके बाद जो है चेंज ओवर होता है, तो जो कैजुअलिटी हमारी होती है वो फिर कैटर की जाती है। मैम बड़ी ही मिसबिहेव किया गया हमारे पत्रकार से इसके साथ। उन्होंने कोई गलती कोई क्राइम नहीं किया था जिसके माध्यम से उनको धमकियां भी दी गई। क्या किया? किसी ने मैन हैंडलिंग की या कुछ किया? ऐसा तो कोई बात नहीं हुई, मैं सामने ही थी वहाँ पे। तो मैडम फिर आप कैसे वहाँ पहुंची? अगर आप कह रहे हैं नहीं मैन हैंडलिंग हुई तो इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे, कोई ना कोई बात तो हुई होगी जिसके माध्यम से लोग इकट्ठे हुए थे। कौन इकट्ठे हुए थे? सिर्फ वही जो जिनको कंप्लेंट थी वो एक बंदा कोई। मैम आपका पूरा स्टाफ मौजूद था, वो जिन्होंने वर्जन दिया, जो पेशेंट थे उन्होंने भी कहा कि इन्होंने उनका आई कार्ड तक छीन लिया कि आपके पापा का नाम क्या। नहीं, उन्होंने बोला कि आप अपना कार्ड दिखाइए, तो हमें मतलब जिसके प्रति कोई अगर आप ले रही हैं इंटरव्यू वगैरह तो ये तो जानना हक है ना कि आप कहाँ से हैं। मतलब जानना हक आप जबरदस्ती मैडम, कल को आप कहीं चली जाती हैं। मैडम मेरे को इंट्रोड्यूस किया कि नहीं पहले कि मैं फलानी बंदा हूँ, तो मैं आपसे इंट्रोड्यूस क्यों करेंगे मैम? हमें पहले क्या, अगर कोई जनता बुलाएगी ना, हमारी ड्यूटी प्रायर बन जाती है कि हमें पहले जाके जनता की आवाज़ को सामने लाना, ना कि आपका। उसके बाद हम आपका वर्जन जानने की जरूर कोशिश करते हैं। मैम ये आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत चीज़ें सामने ला रहे हैं। जनता को जब ज़रूरत पड़ेगी कहीं भी पड़ेगी मैडम, हमारी ड्यूटी बनती वहाँ जाना।
अगर आपके ध्यान में ये चीज़ें होंगी, क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। और आप प्लीज़ मिसलीड मत कीजिए, क्योंकि मीडिया कर्मी को बुलाया जाता, मीडिया कर्मी खुद नहीं आते, बुलाया गया था। ये व्यक्ति जो हमारे साथ हार्ट पेशेंट हैं, इनकी परेशानी थी, तभी विकास जी यहाँ पहुँचे थे, हमारे मीडिया कर्मी। पर ये कहा कि दादागिरी है मैम आपके हॉस्पिटल के अंदर। सुनिए मैम, आपके हॉस्पिटल के अंदर जी देखिए, प्राइवेट पर्ची पे कोई टेस्ट नहीं किया जाता, उसके लिए पर्ची बनवानी पड़ती है और किसी डॉक्टर ने देखा होना चाहिए। तो कोई ऐसा जो है इनका नहीं था। और अगर मैडम हम आपसे ये बात करें, आप एक सुनिए, आप एक रिस्पॉन्सिबल चेयर पर, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। आपको सारी चीज़ों पर वॉच रखना आपकी ड्यूटी है मैम। कुर्सी सिर्फ आपको बैठने के लिए नहीं दी गई मैम, हम भी अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि ये वो इदारा है, यहाँ पर हर छोटा बड़ा इंसान आता है और आपकी ड्यूटी बनती है आपको हर एक को बड़े ही तरीके से माइन्यूटली उन चीज़ों को वॉच करना। अगर जनता को परेशानी आती है, ये जो आप कह रहे हैं कि जनता मतलब जनता की आवाम की आवाज पे आप उतर के, ये पहले मेरे पास आ चुके थे। मैंने इनको पहले पोजीशन जो है सारी बता दी थी, उसके बाद इनको मैडम अगर आपने कहा मशीन नहीं काम कर रही, तो आपका फर्ज नहीं बनता मशीन को किस लिए फिर, अगर नहीं काम कर रही तो यहाँ पर वो लगा दीजिए ना एक नोटिस कि यहाँ पर ये काम नहीं कर, नहीं होगा कुछ भी ऐसा इस किस्म का टेस्ट नहीं होगा। ये चीज़ें आपको करनी, पब्लिक डोमेन में लानी है, ताकि पब्लिक मिसलीड ना हो, पब्लिक को मिसगाइड ना हो, यहाँ तक लोग टेस्ट करवाने पहुँच ही नहीं ना। पर ये बड़ी विडंबना की बात है मैडम, आम जनता की आवाज़ रखना गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं है। अगर आपके हॉस्पिटल से अच्छी इनको रिस्पांस मिला होता, शायद ये मीडिया को नहीं बुलाते। मीडिया को तभी बुलाया जब इनको रास्ता नहीं मिला कोई। तो खुद सोचिए, अगर आज पत्रकार ही आपके हॉस्पिटल में इस तरह की दादागिरी दिखाई जाएगी, यानी कि एक झुंड बनाकर पत्रकार को पीटने की कोशिश, का मैन हैंडलिंग, उनका आई कार्ड को खींचने की कोशिश की गई, तो क्या एक्सपेक्ट करें आम जनता के साथ किस तरह से आपका ये स्टाफ बिहेव करता होगा। नहीं तो ये जो है और आप बोल रहे हैं कि प्रियर परमिशन लेनी चाहिए, किस बात की मैम परमिशन? अगर किसी जनता को परेशानी हो पहले हमें आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। परेशानी तो कोई नहीं थी मैडम, ये आप कह रही है ना मैडम, आपको नहीं परेशानी होगी क्योंकि आप अपने एसी रूम में बैठी हैं। मैडम सुनिए, आपको चेयर मिली है, आप अपने एसी रूम में बैठी हैं, आप कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं है। आप कैसे कह सकती हैं? अगर परेशानी नहीं होती हम थोड़ी यहाँ होते, या मीडिया थोड़ी यहाँ पहुँचती। देखिए, कोई इमरजेंसी होती है तो पेशेंट जो है इस तरह से नहीं आता ना, इस तरह से कि वो चलता फिरता फिर आपको मीडिया को बुला के लाएगा। ये तो प्राय कोई कॉन्स्पिरेसी है जो जिसके तहत आप काम कर रहे हैं। नहीं, एक चीज़ मैडम बताओ, आप कहते हो आपको क्या लगता है कि अगर मीडिया जो पेशेंट है स्ट्रेचर पाए तभी आपको लगा कि ही इज इन सीरियस कंडीशन, तभी आपको लगता है मैम? स्ट्रेचर की बात मैंने नहीं कही। 160 जो बीपी जो है उस पे आमतौर पे जो है पेशेंट जो है। मैडम हमारा सवाल ये, अगर आपकी मशीन काम नहीं की जा रही तो आपने पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें लानी जरूरी है। यहाँ पे नोटिस लगा दीजिए ना, ताकि आम जनता को भी असुविधा ना हो और आपको भी जवाब देने में आसानी हो। अगर मशीनें हैं तो ख़राब हैं तो उसको रिपेयर भी तो कराना कहीं ना कहीं आपकी कर्तव्य बनता कि आगे अपना वो उनको भेजें ना, आगे नोटिस भेजें, जो भी एप्लीकेशन भेजें कि हमारी ये रिकमेंडेशन है, मशीन ख़राब है, जनता परेशान है, तो किस लिए फिर मशीन रखी है, बताइए ना मुझे। ये तो आपकी मैम ड्यूटी बनती ना। देखिए, मैंने ये मैडम शायद आपके पास जवाब नहीं, हमें समझ आ रही है, हम समझते हैं आपकी पोजीशन को भी, पर मेन थिंग इज़ दैट कि आज एक पत्रकार पर आपके हॉस्पिटल के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ यू आज हमला हुआ है, आपके पूरे स्टाफ ने हमला किया है, उस पत्रकार को मारे। आप बताइए ना कैसा हमला हुआ है? मैम यहाँ हमारे पास आई विटनेस है, जो व्यक्ति यहाँ पेशेंट है, उन्होंने कहा करते मैं डर गया, मेरे साथ जो लड़का था वो भी भाग गया, हमारे पत्रकार से कैमरामैन वो भी भागे। मैडम ऐसे कभी नहीं कोई भागता है जब तक डर का माहौल ना बनाया जाए। उस पत्रकार के गले से उसका आई कार्ड माना गया। खाली पूछा गया कि भैया आप किसकी परमिशन? मैडम किसकी परमिशन? हमें हॉस्पिटल में आने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। आप बताइए आप किस तरह से बात कर रही हैं? हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हम आज यहाँ आपके हॉस्पिटल के परमिशन के पास खड़े हैं, हमें परमिशन आप बता दीजिए ना, आप नोटिस बोर्ड लगा दीजिए कि मीडिया कर्मियों को इनसे परमिशन लेकर ही हॉस्पिटल के अंदर आना है, तो हम उसको भी फॉलो करेंगे, नो इश्यूज मैम। आप बताइए, आप जिस तरह से कहेंगे हम उस तरह से तैयार करने के लिए, पर आम जनता की आवाज़ को हम मैम दबा नहीं सकते। आम जनता की आवाज़ को हम आगे ले जाकर ही रहेंगे, चाहे जितनी भी बाधाएं डालें। नहीं, बाधाएं डालने वाली बात ही नहीं है, कोई ऐसी कोई बात हुई नहीं है, क्योंकि मेरे सामने वहाँ पे मैडम आप देखिए, आप इस समय लाइव ऑडियो में पूरी जनता सुन रही है। एक तरफ से आप कह रहे हैं लोग इकट्ठे हो गए तो मैं भागी, लोग यहाँ दावत खाने तो आए नहीं होंगे,
या किसी फंक्शन में तो आए नहीं होंगे। देखिए बाहर मैंने 4 बंदों का जो है 4 बंदे हो गए ना, 2 आपके, एक आप खुद ही कह रहे हैं, एक आपके जर्नलिस्ट, एक उनके कैमरामैन और 2 वो जो बिल्कुल वो हुए थे वहाँ पे। मैंने जब इन 4 लोगों को देखा मैंने सोचा कि क्या हो रहा है। मैं क्योंकि आप बार बार ये बात कह रही है ना कि प्रेयर परमिशन लेनी चाहिए। आप बता दीजिए मैम, हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में खड़े होने के लिए मीडिया कर्मियों को किसकी परमिशन लेनी है? हम उनसे परमिशन लेकर आएंगे नेक्स्ट टाइम। आप बता दीजिए। या तो डायरेक्टर साहिबा की परमिशन होनी चाहिए या फिर मेरी नॉलेज में तो। चलिए हम डीसी जम्मू से, आपके डायरेक्टर एजुकेशन से और खासकर कमिश्नर हेल्थ डिपार्टमेंट से भी ये निवेदन करते हैं कि ये मैडम सुप्रिटेंडेंट राजीव गांधी हॉस्पिटल की जो मैम सुप्रिटेंडेंट से बात कर रहे हैं अरुणा शर्मा जी से, ये कह रही है हमें कि परमिशन चाहिए मीडिया कर्मियों को हॉस्पिटल के पास, यानी परमिशन गेट के पास आने के लिए या प्रीमिसेस में खड़े होने के लिए। मैंने आपको ये नहीं बोला कि गेट के पास आने के लिए। देखिए हॉस्पिटल के अंदर जो भी होता है वो मैडम फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के ऊपर है। आप हमें सिखा रही हैं, हम आपको बताएं जो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मीडिया कर्मी वो नहीं जाते वार्ड्स में, आईसीयू में, सीसीयू में, गाइनिंग वार्ड में नहीं जाते बिना परमिशन के। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, प्रीमिसेस में जाना हर एक को अलाउड है। अगर आपको वो भी दिक्कत है, आपत्ति है, आप यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा दीजिए। नेक्स्ट टाइम मीडिया कर्मी हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में कदम भी नहीं रखेंगे। आपके एज पर यूर स्टेटमेंट है। मैं नहीं कहती कि आप जो है आपकी नजर से कुछ बचा हुआ है या बचा रहना चाहिए। मैम बचा रहेगा मैं नहीं, हमारा काम है सत्य को सामने लाना। कहीं भी जनता के साथ इनजस्टिस हो रहा है, हाँ, चाहे आपकी नज़रों से ओझल हो जाए पर मीडिया कर्मियों की नज़रों से ओझल नहीं होगा और ना ही मैम हम होने देंगे। हर एक गरीब की आवाज़ उठाई जाएगी। शायद आप कुर्सी पर बैठ के अमीर गरीब का जरूर भेदभाव करते होंगे, अपने स्टाफ और पेशेंट में जरूर भेदभाव करते होंगे, पर मैम मीडिया कर्मी और आज इतनी मैम आज आपके स्टाफ की मैम इतनी हिम्मत बढ़ गई, मैम आपके स्टाफ की आज इतनी हिम्मत बढ़ गई। खुद सोचिए किसी को अगर कल को दिक्कत होगी, कौन मीडिया कर्मी इस हॉस्पिटल के पास आएगा? कौन सा मीडिया आएगा? हर कोई अपना कदम पीछे हटा। तो खुद सोचिए आम जनता की आवाज़ कौन सामने लेकर आएगा अगर आपत्ति होगी उनको? तो ये हम नहीं बोल रहे, हमारी जनता के सवाल है जो आज हम कर रहे हैं, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल चेयर पर बैठे हैं एज ए सुप्रीडेंट। आप अपने दायित्व को मत भूलिए मैम। और आपके स्टाफ ने रिकॉर्डिंग भी की है, आप उनसे रिकॉर्डिंग भी ले सकते थे कि आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था दैट टाइम। चलिए इस समय हमारे साथ, चलिए मैम थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। खैर शायद आपको लग रहा कि हमने जो सवाल पूछे आपने भी उसका जवाब दिया। जनता फैसला करेगी और साथ ही साथ ये ज़रूर आपके कमिश्नर हेल्थ हैं जो उनको तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएंगे कि कहाँ सही हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है। धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए हमारे साथ ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के जुड़ चुके हैं सनी कांचीबिन से। जानते हैं आज जो एपिसोड हुआ इसके बारे में क्या कहना चाहिए। सनी जी क्या कहेंगे जिस तरह का एपिसोड हुआ आज कि एक पत्रकार, यानी कि आज इतनी आपदा आ गई, पत्रकार गरीब की, एक आम जनता की आवाज़ भी उठाने से डरेगा। कौन आएगा, कौन कदम बढ़ाएगा, बताइए। देखिए मैम, सबसे पहले हॉस्पिटल जो है वो गरीबों के लिए, अमीरों के लिए एक बराबर की जो सुविधा देने वाली जो चीज़ है वो ये है। क्योंकि मंदिरों में लोग जाते हैं अपना सजदा करने के लिए, अपनी जान को या अपने लोगों को उसके इंसाफ के लिए, लेकिन हॉस्पिटल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग आने से 10 बार सोचते हैं और डरते हैं। लेकिन यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ का और भी कई हॉस्पिटल जो स्टाफ है, उनको उन मरीज जो बेचारे आगे ही परेशान होते हैं, आगे ही इस दुविधा में मतलब कि जूझ रहे होते हैं, उनको आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि हमारी जो इंसानियत है वो जिंदा है। और साथ में मीडिया कर्मियों के साथ, क्योंकि मीडिया कर्मी एक ऐसी चीज़ है कि जो गुनाह या जो क्राइम या जो कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है उनको वो आगे लाने में सबसे पहले फ्रंट वॉरियर जो है उनको आज की डेट में माना जाता है। लेकिन अगर मीडिया कर्मियों के साथ ऐसा हो जो कि एक गरीब इंसान की आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़कर आता है तो उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया अपने करते हैं, तो मुझे लगता है, आशा करता हूँ कि ये जो चीज़ है वो बिल्कुल शर्मनाक है और ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को जो है गुंडागर्दी दिखाने वाली बात है। क्योंकि अगर एक गरीब का इंसाफ नहीं होता, वो मीडिया कर्मी के पास जाता है कि मेरा इंसाफ नहीं हो रहा, प्रायर परमिशन लेनी चाहिए। सर क्या गरीब अगर मर रहा है वहां पर पहले जाके परमिशन लेंगे, फिर मैडम से बात करेंगे? अगर ऐसे ही अंदर बिना किसी चीज को दिखाए हुए अंदर कत्लेआम हो रहे हैं या कोई भी चीज हो रही है या इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, तो कोई तो इंसान जाएगा उसको एक्सपोज करने के लिए, चाहे हॉस्पिटल हो
कोई डिपार्टमेंट हो, आप देख सकते हैं हमारे एलजी साहब ने एक ऐसी मुहिम शुरू की है कि जो कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको स्पेशली बोला गया है कि अगर कोई काम करने ना आएगा या अपनी एक्टिविटीज को प्रॉपर नहीं करेगा उसको उसी टाइम डिसमिस या उसको सस्पेंड किया जाएगा। तो आज जब कोई गरीब इंसान अगर ऐसे आता है तो वो फर्ज बनता है इन एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि पे और सैलरी लेना इनका फर्ज है, वो ही लेते हैं, तो इनका फर्ज बनता है ऐसे गरीब लोगों के लिए। ना जो टैक्सी से ये सैलरीज ले रहे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे, जनता के पैसे से है सर। देखिए एलजी साहब और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं हमारे मोदी जी, उन्होंने कहा कि मैं गरीब जनता के लिए हूं। तो गरीब जनता के लिए आप हो तो आपके गरीब जनता के साथ क्यों ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है? क्यों पिसते हैं वो रोडों पे आके? क्यों हमें आवाज उठाने के लिए मजबूर किया जाता है? और हम ह्यूमन राइट्स की तरफ से अगर ऐसी कोई एक्टिविटीज की है, हम चाहते हैं स्टाफ से भी बात करेंगे कि आपको ऐसी गलती हुई है तो उनसे माफी मांगे, जो कि हम लोग कल जहाँ परसों एनी डे कोई भी दिन हम आके यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए हमें मजबूर ना करें। धन्यवाद है सनीकांत जी। हम बताना चाहेंगे राजीव गांधी हॉस्पिटल जहाँ पर लिखा है 50 बेडेड हॉस्पिटल, काफी सुर्खियों में रहा, तब जाके जनता की आवाज उठाई, तब जाके ये हॉस्पिटल काम करना कार्य प्रणाली शुरू हुई। पर सवाल बड़ा ये है, अगर एक गरीब इंसान को परेशानी आती है तो क्या अगर हॉस्पिटल के अंदर वो सारी सुविधाएं मिलती है तो वो मीडिया के माध्यम से क्यों अपनी बात को सामने रखेगा? आपने देखा जिस तरह से मैडम ने बात की, साफ तौर पर कहा कि प्रायर परमिशन की जरूरत है, यानी अगर जनता को जरूरत होगी पहले जाकर मैडम से परमिशन ली जाएगी कि उस गरीब की आवाज़ हम सामने लाए ना जाए, क्योंकि मैडम के पास वो पावर है, यानी परमिशन देंगी तो आम जनता की आवाज़ को। यह फर्स्ट टाइम हमने देखा। और हेल्थ कमिश्नर डुल्लू साहब से भी निवेदन करेंगे और साथ ही साथ डिवकाम जम्मू से एलजी महोदय की तरफ से बड़ी अच्छी मुहिम चलाई जा रही है कि लगभग 600 कार्यालय जो सरकारी कार्यालय उन पर छापामारी की गई और जिसके चलते 1177 लोग एब्सेंट पाए गए ड्यूटी और जिनके चलते उनकी सैलरी भी वेतन भी बंद कर दिया गया और 40 जो कि डिपार्टमेंट में ताले लगे मिले। अब क्या इन हॉस्पिटल्स पर भी नज़र रखी जाएगी और शिकंजा कसा जाएगा कि किस तरह से यहाँ काम हो रहा है, किस तरह से नहीं। एक बड़ा अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य किया गया डिवकाम जम्मू की तरफ से। 10 डिस्ट्रिक्ट के डीसीज को आदेश दिए गए, अगर कोई ड्यूटी पर नहीं आता, अगर कोई काम नहीं करता, किस तरह से कार्य प्रणाली चल रही है उस पर पूरी नज़र रखी जाएगी। और हम डिवकाम जम्मू से भी ये निवेदन करेंगे, राजीव गांधी हॉस्पिटल में एक कंडेम मेमो जो एक्ट हुआ है, एक पत्रकार के साथ गलती उसकी ये थी कि उसने गरीब की आवाज़ को सामने लाया। जिस तरह से वो हार्ट पेशेंट है, वो जूझ रहे थे लगातार, और अगर मशीनरी है तो वो काम क्यों नहीं कर रही? अगर ख़राब है तो रिपेयर कौन करवाएगा? क्या आम जनता करवाएगी, आप करवाएंगे या हम करवाएंगे? ये लोग इतनी सैलरी लेकर क्या रिकमेंडेशन नहीं भेज सकते कि मशीन ख़राब है, आम जनता जूझ रही है? अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता। आज के बाद अपनी जनता से भी निवेदन करेंगे कि अगर कोई भी ऐसा इशू होता पहले मैडम से आप परमिशन लीजिए, फिर हमें बुलाइएगा, क्योंकि मीडिया कर्मी, जैसे हमने कैप्शन में लिखा, जनता की आवाज़ उठाओ, मुसीबत गले में डालो। आज के दौर में मीडिया कर्मियों की वो हालत हो गई है। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।